देखो, आज ये जो टॉपिक आया इंडस वाटर ट्रीटी का, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोस्ट में इन्होंने किस बात की चर्चा करी है, इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस इशू किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या रीज़न है, समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी लेट्स स्टार्ट। तो इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि योर इंट्रांसिजेंस बिहेवियर, इसके कारण नोटिस इशू करी गई। अब इंट्रांसिजेंस बिहेवियर क्या होता है ना? इंट्रांसिजेंस बिहेवियर का मतलब होता है देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज स्टबॉर्ननेस इन द पीपल एंड दे आर नॉट कंप्रोमाइजिंग एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, स्टबॉर्ननेस दिखा रहे हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, इंट्रांसिजेंस क्यों कहा गया है, क्यों ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसका देखो रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है। इन्होंने इसका रीज़न ये बताया है कि 2017 से इंडिया ट्राई कर रहा है कि जो डिस्प्यूट है ना उसको मिलजुल कर हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नोटिस अभी क्यों इशू करी है? अगर 2017 से प्रयास कर रहे हैं तो नोटिस अभी क्यों इशू करी है? नोटिस अभी इसलिए इशू करी है कि 2022 में या इससे पहले भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को जो अप्रोच किया एंड पाकिस्तान आस्क्ड वर्ल्ड बैंक टू सेट अप एन आर्बिट्ररी काउंसिल, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो है अपील करी कि हम चाहते हैं हमारा केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए। ठीक है, ये पाकिस्तान का कहना था। ठीक है, एट द सेम टाइम इंडिया की रिक्वेस्ट क्या गई वर्ल्ड बैंक को? इंडिया की रिक्वेस्ट ये गई कि हम चाहते हैं एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाए। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने कहा कि फ़िलहाल हम पॉज कर रहे हैं इस प्रोसेस को, वी आर नॉट प्रोसीडिंग इन दिस प्रोसेस, और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम आप दोनों की रिक्वेस्ट पे जो है इंडिविजुअल मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। उन्होंने इंडिविजुअल मेंबर अपॉइंट किए लास्ट ईयर, माइकल लीनो को एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट और प्रोफेसर सीन मर्फी एज द चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, इतना कर दिया। ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को इंडिया ने इंट्रांसिजेंस बिहेवियर कहा है। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, और उस मैकेनिज़्म को कहा जाता है ग्रेडेड मैकेनिज़्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, ग्रेडेड मैकेनिज़्म। जहाँ पर ग्रेडेड शब्द इस्तेमाल होता है वह उसका मतलब ये होता है कि स्टेप वाइज स्टेप चीज़ें प्रोसीड करनी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडेड वे ऑफ हैंडलिंग समथिंग, ग्रेडेड वे ऑफ ग्रेडेड मैकेनिज़्म। अब इसका स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस क्या है? तो इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया गया है। उस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में कहा गया है कि सबसे पहले बोथ कंट्रीज शुड सॉल्व द डिस्प्यूट एट द इंटर गवर्नमेंटल लेवल। इंटर गवर्नमेंटल लेवल में कैसे सॉल्व करेंगे? इंडस वाटर कमीशन सेटअप किया जाता है हर साल, उसके द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। अगर उससे बात नहीं बन पाती है तो हम लोग तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रीटी के अंतर्गत जो प्रोसेस दिया गया उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद क्या करना चाहिए, न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना चाहिए। जब उससे भी बात ना बने तब जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाना चाहिए। ये है ग्रेडेड मैकेनिज़्म। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात नहीं करी, पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन की भी बात नहीं करी कि हम इसके द्वारा सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान सीधा गया वर्ल्ड बैंक के पास और बोला ये मैटर है। ठीक है, तो ये इसका वायलेशन है। अब ये समझ में आई, ये चीज़ें जो कहानी मैंने बताई, ये करंट कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोटिस क्यों इशू किया गया। अब हम लोग अंदर की बातें समझने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या बात करी गई। तो इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, इसमें बताया गया है कि कुछ मैटर के नाम बताए गए हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे किशन गंगा ट्रिब्यूटरी वाला मैटर। ठीक है, फिर इसके बैकग्राउंड में 2016 में एक्चुअली उरी अटैक हुआ था। ठीक है, तो उसी दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान ने अप्रोच भी किया था वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर रहा है। तो और इसमें जो है बेसिकली बस थोड़ी सी छोटी सी कहानी बताई गई और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया मैटर क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो वो हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये मैप देख लो आप। इस मैप से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदियाँ डायरेक्टली जुड़ती हैं, कौन सी नहीं डायरेक्टली जुड़ती, तो इसको आपको जो है अलग से स्टडी करना पड़ेगा।
बेसिकली नदियों के ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा तो डैम्स के ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, ये आज की न्यूज़ थी, हम लोगों ने न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझ लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये इस पूरी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटीज़ में से एक ट्रीटी है। उसकी खासियत क्या है कि इस ट्रीटी ने 3 वॉर्स फेस किए हैं। इट हैज़ सीन 3 वॉर्स एंड स्टिल इट इज़ इंटैक्ट एंड इट इज़ फंक्शनल, हम ये कहेंगे इट इज़ फंक्शनल। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी की विशेषता है। अब हम लोग देखेंगे कि इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी में क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो देखो, ये पुरानी एक न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ में क्या कहा गया था, इंडिया पाकिस्तान सेट टू रिटर्न टू डायलॉग टेबल विद इंडस वाटर मीट टुडे। ठीक है, जब कमीशन आया था इंडिया में, तो उस समय की बात है। तो देखो इसमें क्या है, पाकल डैम एंड लोअर कलनाई डैम ये चेनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो इनके ऊपर ना पाकिस्तान अपने कंसर्न्स रेज कर रहा था। इंडिया इज बिल्डिंग पाकल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का ऑन मरुसदार रिवर। मरुसदार रिवर जो है चेनाब की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, द सेकेंड प्रोजेक्ट इज़ लोअर कलनाई। लोअर कलनाई एक प्रोजेक्ट है, वो भी चेनाब के ऊपर बन रहा है। तो ये सब पाकिस्तान को जो है ये कंसर्न है उसके। इस वाली न्यूज़ से सिर्फ यही ज़रूरी बात थी। और इसमें क्या बताया गया चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब जो है बारालाचाला पास से निकलती है। जास्कर रेंज में बारालाचाला पड़ता है, दर्रा है बारालाचाला। और डैम्स कौन कौन से बन रहे हैं, पाकल डैम और लोअर कलनाई डैम बन रहा है। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या हैं चेनाब की। मेन ट्रिब्यूटरीज इन इट्स पासेज अप टू किश्तवाड़ आर द थिरोट, सोहल, भूतनाला, लिदारी एंड मरुसदार। मरुसदार इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो मरुसदार के बारे में याद रखना, बाकी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, झेलम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब बट अबव वंस आर 3 लिमिटेड टू ओरिजिन 3 किश्तवाड़ रीजन। तो किश्तवाड़ रीजन के ऊपर जो है पास में ये सब तीनों चीज़ें हैं। तो इस न्यूज़ से हमें क्या समझने मिला कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है चेनाब पे बन रहे हैं, जो कंसर्न रेज कर रहे हैं। पहला पाकल डैम, दूसरा लोअर कलनाई। ठीक है, फिर हमें ये समझने मिला कि झेलम जो है चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, मरुसदार चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाली न्यूज़ में क्या है। ये एक दूसरी न्यूज़ है। अब इसमें क्या किया, इसमें डिटेल में एक्सप्लेनर है ये, तो समझाने की कोशिश करी कि मैटर क्या है ना। तो परमानेंट इंडस कमीशन की बात करी गई। ठीक है, चेनाब की बात करी, कि पाकल डैम की बात कर ली, लोअर कलनाई की बात कर ली, हम लोगों ने समझ ली है। ठीक है, व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी, ये मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में जो है मतलब साइन हुई थी। ठीक है, किसकी किसके बीच में साइन हुई थी, नेहरू जी के बीच में साइन हुई थी और आयूब खान के बीच में साइन हुई थी। आयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर मत लिखना उसमें, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर थे और एक प्रेसिडेंट थे, इन दोनों ने मिलकर जो है साइन करी थी। और इसमें कौन कौन से रिवर है ये सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, बाकी और इसमें क्या है, सो प्रोवाइड्स अ 3, देखो इसमें इस वाले एक्सप्लेनर में बताया गया कि 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या, किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। तो ठीक है, तो अभी ओवरऑल अपन को क्या क्या समझ में आ गया। ओवरऑल अपन को समझ में आ गया कि चेनाब रिवर है, चेनाब के ऊपर 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान के कंसर्न है। कौन कौन से, पाकुल और कलनाई। अब चेनाब के जो है डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी, मरुसदार और झेलम। झेलम की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी, किशन गंगा झेलम की डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, और इसमें क्या है, और कुछ डैम्स के बारे में बताया हुआ, वो भी हम बताते हैं। फिर ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी बिग पिक्चर में। तो इंडस वाटर ट्रीटी को सही समझने के लिए एक पूरी मैंने बड़ी सी पोस्ट बनाई हुई थी। अब इसको हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं। तो ये एक मैप है, इसको पहले आप देख लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उरी कास्ट शेडो ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। तो 2016 के दौरान से चल रहा कि इंडिया शुड यूज़ द इंडस वाटर ट्रीटी एज अ लेवरेजिंग मैकेनिज्म, है ना, कि इसको हम लोग जो है हम लोग अपने स्ट्रेटजिकली थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ द ट्रीटी, आप फिलहाल इसमें देख लो, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, कैन इंडिया एब्रोगेट और विड्रॉ। तो पहली चीज़, नहीं एब्रोगेट कर सकता, नहीं विड्रॉ कर सकता। कोई भी पार्टी यूनिलैटरली नहीं विड्रॉ कर सकती है वियना कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, अब और इसमें क्या है, व्हाट आर द इंडियन पाकिस्तान शेयर्स इन द। अब शेयर्स क्या है, ठीक है, ये भी बताते हैं। व्हाट आर द लिमिट्स इन इज यूजिंग इन द ट्रीटी। ठीक है, फिलहाल आप इस वाले मैप से बहुत क्लियर पिक्चर है, इसमें दिख रहा है कि कौन कौन सी रिवर किससे मिलती है और कहाँ फ्लो कर रही है। ठीक है, इस वाले मैप को पता होता तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता, तो इसको ध्यान से देख लो।
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं। देखो, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर की गई, और इसके प्रोविजंस क्या हैं कि हर साल इसमें जो है कमीशन की मीटिंग होगी, ठीक है। जब पिछली बार मिले थे तो 2-2.5 साल बाद मिले थे। ऑल वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर, तो इसमें कहा गया कि जो ईस्टर्न रिवर हैं, ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी हैं, हम भूल जाते हैं बार बार, तो याद कैसे रखेंगे इसको। ईस्टर्न वाटर रिवर जो है आरबीएस करके मैंने काफ़ी पढ़ने के बाद याद कर पाया हूँ, तो आरबी मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है कौन सी ईस्टर्न है कौन सी वेस्टर्न है, ठीक है। तो समझो ऐसे कि जिनका पानी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसका अधिकार हमारे पास है कि हम उनके पानी को इस्तेमाल करेंगे, वो ईस्टर्न रिवर्स हैं। और उसमें आती हैं रावी, बीज और सतलुज। रावी के ऊपर कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक ऊझ नाम का प्रोजेक्ट बन रहा है, और रावी के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम रंजीत सागर डैम और थीन डैम, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हो गए। बीज के ऊपर पोंग डैम बना हुआ है, ये भी बहुत फेमस है। सतलुज के ऊपर भाखड़ा नांगाल डैम बना है, ये तो पता ही होगा। अब देखो, वेस्टर्न रिवर जो है जिसका इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को मिलता है, जिसका पानी, तो उसमें कौन कौन सी रिवर है, ICJ करके मैंने इसे याद रखा हुआ है इसको, इंडस, चेनाब और झेलम। अब इंडस के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल डैम है जिसका नाम है डायमर भाषा डैम, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया ये। झेलम के ऊपर एक परियोजना है, उसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, वूलर लेक विच इज़ फेड बाय झेलम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा भी, ठीक है। तो किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी झेलम के ऊपर बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चेनाब के ऊपर कौन सा बन रहा है। चेनाब के ऊपर बगलिहार डैम, सलाल डैम, ईगल डैम। तो ये सब याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है ना। चेनाब के ऊपर कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बगलिहार, सलाल बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। बगलिहार डैम, सलाल डैम, ईगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, लेफ्ट बैंक कौन सी है, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट पासिंग थ्रू द ग्रेटर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है LBOD करके, तो वो एक चल रहा है, ठीक है। अब देखो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ मेन, देखो इंडस वाटर ट्रीटी में 6 रिवर्स हैं जिसमें 3 रिवर्स का जो पानी इंडिया इस्तेमाल करता है और 3 रिवर का पानी पाकिस्तान के पास जाता है exclusively with some exceptions. 80% water of the 6 rivers goes to Pakistan. As per treaty, India can not stop the flow, can reduce the flow. ट्रीटी में हमने ये कहा है कि हम स्टॉप नहीं करेंगे फ्लो, ठीक है। ये गवर्नेंस मैकेनिज्म है इसका कि अपर रिपेरियन स्टेट जो है वो एट द डिसएडवांटेज ऑफ लोअर रिपेरियन स्टेट स्टॉप नहीं कर सकता पानी, अगर पानी की ज़रूरत है तो, बट हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्लो को। नो कंट्री कैन वॉक आउट ऑफ द ट्रीटी यूनिलेटरली, इसमें प्रोविज़न है। अगर MCQ में लिख किया जाए कि इंडिया कैन वॉक आउट, तो इंडिया कैन नॉट वॉक आउट, ठीक है। किसके अंतर्गत, वियना कन्वेंशन के अंतर्गत। वियना कन्वेंशन डील्स विद द लेक लॉ ऑन द लेक्स। ट्रीटी साइन किसके बीच में की गई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच में साइन हुई थी। TT प्रोवाइड्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जरूर फिगर इन करेगा, आई एम श्योर। अब इसकी खासियत ये है कि डिसीजन नॉट बाइंडिंग बट अपील इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ परमानेंट कमीशन बना दिया, आर्बिट्रेशन बना दिया तो उसका डिसीजन बाइंडिंग, इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ज़रूरी नहीं इसको जानना। द बेसिन इज़ मेनली शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, अ स्मॉल शेयर फॉर चाइना एंड अफगानिस्तान। अगर बोले कि इंडिया जो इंडस वाटर बेसिन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर होता है अकेले, तो वो भी गलत है, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी थोड़ा हिस्सा है बेसिन में। अंडर द ट्रीटी signed between India and Pakistan in 1960, all the waters of 3 rivers namely Ravi, Satluj, Beas, eastern rivers were allocated to India for exclusive use. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव वर्ड अगर लिख के आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना। ईस्टर्न रिवर इंडिया को डेडिकेट की गई है, ठीक है। वाइल द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, एक्सेप्ट पाकिस्तान को तो उसको पानी एलोकेट किया गया है, पर थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है कि specified domestic non-consumptive and agricultural use permitted to India as provides in the treaty. India has also been given the right to generate hydroelectric through run of the river project. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इलीगल नहीं है, बेसिकली समझने की बात ये है। इंडिया कैन सेट अप हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। परमानेंट इंडस वाटर कमीशन एवरी ईयर मीटिंग, तो ये अगर लिखने के लिए आ जाए कि इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो आप इसमें बताना पड़ेगा आपको कि परमानेंट इंडस वाटर कमीशन हर पर ईयर मीटिंग, उसकी कौन कौन से रिवर किसको एलोकेट की गई हैं, एक्सक्लूसिव किसको किया गया है, ठीक है। ऐसे करके 3 4 5 प्रोविज़न लिखने पड़ेंगे।
अब देखो इसमें क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस की नज़र से देखेंगे तो इसका फ़्लो क्या है इस ट्रीटी का। इसका फ़्लो ये है कि 1948 में स्टॉप्ड फ्लो, इंडिया ने स्टॉप किया था। 1951 में पाक अक्यूज्ड अगेन फॉर द स्टॉपिंग द फ्लो। 1954 में वर्ल्ड बैंक वाटर शेयरिंग फार्मूला। देन 1960 इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन पीएम नेहरू प्लस, पीएम लिखा है यहाँ पे, गलत है, प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट आयूब खान। 1970 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, पाक रेजेस कंसर्न। अब ये कंसर्न कब से शुरू हो रहे हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है सब कंसर्न। तो बस इसमें इम्पॉर्टेंट बस समझना ये है कि 1960 में ट्रीटी साइन हुई और इंडिया ने पहला प्रोजेक्ट ना बनाया 1970 में बना रही थी, फिर दूसरा प्रोजेक्ट 1984 में तुलबुल, 2007 में कृष्णगंगा कंसर्न, पाकिस्तान रेल। तो आपको इसमें पिक करना पड़ेगा ज़रूरी कौन से पॉइंट है, उन्हीं को मेंशन करना पड़ेगा आंसर में, है ना। तो किशनगंगा प्रोजेक्ट 2007 का प्रोजेक्ट है, तुलबुल परियोजना 1984 की परियोजना है। देन 2008 में लश्कर तैयबा वाटर टूरिज्म एक्विजिशन ऑन इंडिया। 2010 में पाकिस्तान रेज कंसर्न फॉर चोकिंग वाटर। 2016 में उरी अटैक हुआ। जब 2016 में उरी अटैक, तो हम लोगों को कौन सा मेंशन करना है, हमको मेंशन करना है, ईयर याद नहीं हो पाएंगे मत याद रखिएगा, बस समझिए कि 1960 में ट्रीटी ब्रोकर हुई और 1960 के बाद सीधा आ जाइए कहाँ पर, फिर बात कीजिए कृष्णगंगा की, पाकुल डैम की, कलनाई डैम की, इन सब की बात कीजिए, फिर सीधा आ जाइए 2016 में और बताइए कि उरी अटैक हुआ तो इंडिया की क्लैरिन कॉल क्या आई कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। देन GS2 में क्या है, इंडिया पाक रिलेशंस, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंट डिस्पाइट मैनी टेंशन। ये हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी। उसके बाद ये रिवर्स के बारे में किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रिवर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस कर लिया, मैटर क्या है समझ लिया, क्या है, कब से शुरू हुआ, 1960 से शुरू हुआ, किसने साइन किया, नेहरू जी ने साइन किया और आयूब खान ने साइन किया, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे कौन कौन से रिवर हैं, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स की बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। फिर हम बात कर लेंगे 2016 की। फिर हम बात कर लेंगे 2017 की। 2017 में क्या हुआ, इंडिया ने ट्राई किया कि हम प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करेंगे, बट पाकिस्तान कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, प्रिक कर रहा है वर्ल्ड बैंक को कि एक आर्बिट्रेशन कमीशन सेटअप करो। तो उससे क्या हुआ, ये इंट्रांसीजेंस है। इंट्रांसीजेंस मतलब स्टबॉर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, दैट वी विल नॉट कोऑपरेट, वी विल नॉट सॉल्व द मैटर बाय आवरसेल्फ। तो ये वाला जो मैटर आया, उसके बाद इन दोनों लोगों ने क्या किया, दोनों कंट्रीज़ ने वर्ल्ड बैंक में अपनी अपनी रिक्वेस्ट डाली, 2 डिफरेंट रिक्वेस्ट डाली। एक ने कहा कि एक्सपर्ट न्यूट्रल बॉडी को अपॉइंट करो, एक ने कहा कि आर्बिट्रेशन काउंसिल को अपॉइंट करो। जब डिफरेंट कंट्रास्टिंग रिक्वेस्ट आई तो वर्ल्ड बैंक ने पॉज कर दिया, बोला कि अपने आप से सॉल्व करो फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अमेंडमेंट जो है शुरू किया। कंक्लूड कैसे करेंगे, 2016 वाले स्टेटमेंट से कंक्लूड करेंगे, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। बस आई गेस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। धन्यवाद।